हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो होल्ड में अभी तक फंसे हुए थे, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक खबर निकल के आई है। एक आदेश जारी हुआ है जिससे उनकी नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको ऑथेंटिक खबर ही मिलेगी यहाँ पर। जो आदेश जारी किया गया है वो कहाँ पर अपलोड है ये भी आपको दिखाया जाएगा। और ये आज की डेट का ही आदेश जारी किया हुआ है। आदेश में 9 तारीख डली हुई है, लेकिन पोर्टल में आपको 10 तारीख को ही अपलोड किया गया है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, आदेश पर जाना है कि कहाँ पर अपलोड है। उसको अपलोड करके उसमें क्या आदेश दिया गया है, उस चीज़ को जब आप समझेंगे तब आपके अंदर क्लियर होगा कि जो वर्ग 3 हो या फिर वर्ग 1 के जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी होल्ड में फंसे हुए हैं, और वर्ग 3 के जितने भी ओबीसी होल्ड में कैंडिडेट फंसे हुए हैं, उन सब के नियुक्ति आदेश बहुत जल्द जारी होंगे। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आदेश ही आ चुका है। आप लोग आदेश देखिए कि कहाँ पर आदेश आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना है मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल में। मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट में इसलिए लेकर के जा रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि ये जो आदेश आया है वो एजुकेशन पोर्टल में ही आया हुआ है। तो चलिए हम लोग जाते हैं एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको एक आदेश दिखेगा, लीगल सेल 10 जुलाई 2024 को। ये रहा है आपका आदेश। अब आपको एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। अंत तक आप लोग बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये आदेश है, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका ये 6036/2023 में दिनांक 27 मार्च 2023 को पारित अंतरिम आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत। ये आपको पता है कि जो 6036/2023 ये जो याचिका इंदौर खंडपीठ में लगी हुई थी, वो 27% रिजर्वेशन ना दिया जाए इसके लिए लगी हुई थी, लेकिन उसको डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद अब जाकर के शिक्षा विभाग ने भी इसको लागू कर दिया है, इसीलिए एजुकेशन पोर्टल में इसको अपलोड किया गया है। और आप लोग देखेंगे तो और समझ में आएगा कि जो आदेश है वो पारित हुआ है कौन कौन से विभाग के लिए। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों के लिए कि आदेश इसीलिए ये डाला गया है ताकि आप लोग वर्ग 3 के जितने ओबीसी होल्ड हैं या पहले के 2018 के वर्ग 1 में जितने भी होल्ड हैं उनके आदेश जारी हों। तो यहाँ पर वर्ग 3 के आपके आदेश बहुत जल्द जारी होंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक प्रूफ आपको देखना जरूरी है कि ये जो 6036 आपका आदेश है, इसमें याचिका डिसमिस होने के बाद सबको 27% पे रिजर्वेशन दिया जाना था। ठीक है, लेकिन पहले सब इंजीनियर के नियुक्ति आदेश आए, बाकी जगह के आदेश नहीं आए। जैसे कि वर्ग 3 में होल्ड किए गए जितने कैंडिडेट थे उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। तो चलिए सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस आदेश को आरएस के राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से यह आदेश डाला गया है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड सर्कुलर में चले जाएंगे, तो आपका ये सर्कुलर डाउनलोड हो जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अपलोड है ऑलरेडी आपका ये आदेश। चलिए डाउनलोड अगेन, एक बार मैं इसको डाउनलोड कर चुका था, फिर से कर लेते हैं। और जैसे ही ओपन होता है आपको एक एक आदेश का एक एक पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है विथ प्रूफ के साथ कि किस तरह से ये वर्ग 3 की जितने भी होल्ड में कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति आदेश आएंगे। इसके बावजूद भी अगर डिपार्टमेंट नहीं करता है तो आपके पास फुल प्रूफ है, आप इसे ले जा करके डीपीआई को दिखा सकते हैं। हालांकि अब दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, खुद ब खुद आपके नियुक्ति आदेश जारी होंगे। तो चलिए ये पीडीएफ आप देखिए ओपन हो चुकी है। 9 जुलाई 2024 इसमें डेट है, आज की डेट पर इसको अपलोड किया गया है। अब यहाँ पर ये प्रति किसको किसको भेजी गई है ये एक बार आप लोग देख सकते हैं। प्रति आपका संचालक प्राचार्य को, इसके बाद राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, प्रगत अध्ययन शिक्षा संस्थान भोपाल एवं जबलपुर, ये जितने हैं इन सबको प्रति भेजी गई है। और ये जो विषय है इसका विषय देख लीजिए, विषय क्या है जो इम्पोर्टेंट है।
माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक 6036/2023 में दिनांक 27 मार्च 2023 को पारित अंतरिम आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत। अब ये शिक्षा विभाग के लिए ही है, ये भी आपको याद रखना है कि जो आदेश पहले आया था जीएडी का, उसमें शिक्षा विभाग में जब कुछ वर्ग 3 के होल्ड अभ्यर्थी गए तो वहाँ ये कहा गया कि इनके लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ सब इंजीनियर के लिए है। लेकिन ये देखिए अब शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है कि जो याचिका 6036/2023 थी, 27 मार्च को पारित अंतरिम आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत। संदर्भ क्या है? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक ये है। अब यहाँ पर देखिए, कृपया उक्त संलग्न संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक इतने दिनांक 14 जून 2024 का अवलोकन करना चाहें और तदआधार पर उक्त विषयांकित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अब सारे आदेश आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर संलग्न है साथ में। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, अब ये रहा 27 जून 2024 का आदेश, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया था। किसको? आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल 27 जून को भेजा गया है। या इस बात को याद रखिए कि 27 जून 2024 को डीपीआई के द्वारा ये आदेश भेजा गया था, डीपीआई को और राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल को। किस विषय में भेजा गया था ये भी देख लीजिए। अब आप समझ रहे हैं कि ये आदेश डीपीआई को भी जा चुका है, डीपीआई और आरएसके यानी कि राज्य शिक्षा केंद्र को भी जा चुका है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों के आदेश जरूर आएंगे और जल्द से जल्द आएंगे, क्योंकि ये आदेश पारित हो चुका है। आपका आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही ये आदेश देखिए 27 जून 2024 को दे दिया गया है और 2 जगह भेजा गया था, डीपीआई को भेजा गया और राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा गया, वहाँ के संचालक को। विषय क्या था इसका, इसको और देख लीजिए। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 6036/2023 में दिनांक 21 फरवरी 2024 को पारित अंतिम आदेश के संबंध में। ठीक है, याचिका क्रमांक उसी को लागू करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अब आप देख लीजिए आगे क्या दिया हुआ है। उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 14 जून 2024 की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 26 जून 2023 की कंडिका 5 अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। अब ये कंडिका 5 क्या है? जो 26 जून 2023 का सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश था, उसके कंडिका 5 की तरह कार्यवाही करना है। अब आपको जरूरी जानना ये है कि कंडिका 5 में 26 जून 2023 का जो जीएडी का आदेश था, सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश था, उसकी कंडिका 5 में क्या दिया हुआ है, तो वो भी आदेश साथ में संलग्न करके ही आपके यहाँ आदेश आया है, एजुकेशन पोर्टल में अपलोड किया गया है। तो 26 जून का मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ। ये 21 जून 2024 का है, ये 14 जून वाला आदेश है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कूल शिक्षा विभाग यहाँ पर टिक भी किया गया है 21 फरवरी को। ये है आपका 26 जून वाला। तो हम आपको उस आदेश के दिखाते हैं जिसमें कंडिका 5 दी हुई है आपके उस आदेश में 26 जून वाले में। ये देखिए, ये है सामान्य प्रशासन विभाग का 26 जून 2023 का आदेश। अब इसकी कंडिका 5 पढ़ लीजिए कि इसमें आपको क्या दिया हुआ है। ये रही आपकी कंडिका 5। माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के उपरांत शेष 13% पदों पर नियुक्ति प्रथम सूची अथवा दूसरी सूची में शामिल अभ्यर्थियों से माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जावे। तो इसी कंडिका 5 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया गया है डीपीआई के द्वारा। पहले स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा डीपीआई को भेजा गया था और आरएसको को भेजा गया था। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आज ये पूरे आदेश को संलग्न करके कार्यवाही करने के लिए प्रेषित किया गया है। ठीक है, अब कंडिका 5 में क्या लिखा हुआ था कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जो अंतिम आदेश आएगा उसके हिसाब से जो भी 13% पद हैं ये जिनको होल्ड किया गया है, अगर मान लीजिए कि 14% पे आता डिसीजन तो वो
13% सीटें जनरल कैटेगरी को दे दी जाती। अब ये देखिए, ये जो याचिका 6036 है, इसको क्या किया गया है, इसको डिसमिस कर दिया गया है। तो 27% पर ही जितने पदों को होल्ड किया गया था, अब 27% पे नियुक्ति देनी होगी। तो उसी कंडिका के हिसाब से अब ये जितने भी रुके हुए 13% कैंडिडेट हैं, उन सबको नियुक्तियां मिलेगी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। तो आपने देखिए 26 जून 2023 की कंडिका को भी देख लिया कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो जो भी 13% पद आपके बचे हुए हैं, बिल्कुल आप लोगों को आदेश, नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द मिलेंगे। और जो भी, अगर अभी आप लोग भोपाल में हैं तो भी उनके पास ऑलरेडी ये आदेश पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर जो DPI को भेजा गया है और राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा गया, वो भी प्रति यहाँ पर संलग्न है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने 27 जून 2024 को भेज दिया है DPI को और राज्य शिक्षा केंद्र को। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने अभी ये आदेश पूरा पारित किया और सारे आदेश इसमें संलग्न भी किए गए हैं। तो ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो लोग खुद ब खुद आप लोगों को नियुक्ति आदेश देंगे। फिर भी अगर कोई वहाँ पर है और जाना चाहता है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो DPI में ये आदेश ले करके जा सकते हैं। ऑलरेडी ये आपका एजुकेशन पोर्टल में अपलोडेड है और ये प्रति DPI को भी जा चुकी है। देखिए 27 जून को, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 27 जून 2024 को प्रति ये जा चुकी है। तो बहुत जल्द ये कार्यवाही पूरी होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। इस आदेश की PDF आपको या तो एजुकेशन पोर्टल में मिल जाएगी या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। जितना मुझसे हो सकता था मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की हैं। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।